अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई? आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू लाइफ विद कुलनार। हम चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग बहुत भरपूर आ रहे हैं एनर्जी से। कुछ मतलब शॉपिंग के आ रहे थे, अब कुछ घर के आ रहे होंगे। ये जी हमारा मतलब जो नई शादी हो रही है मेरे ब्रदर की, उनका रूम है। पहले किस तरह का था, जहाँ मेरी बच्ची बिल्कुल घूम रही थी, कलर वगैरह सारा ख़राब हो चुका था, वॉलपेपर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल लग चुकी हैं और ये भाभी का सारा सामान आ चुका है, जहेज़ का सामान आ चुका है, फर्नीचर्स वगैरह हो गया और सारी मशीनें वगैरह हो गई। तो ये अभी सेट हो रहा था और इसके नीचे कारपेट वगैरह भी जो था वो भी अभी न्यू आना था। इसके अलावा लाइट का भी हो चुका था, लाइट भी हो चुकी थी, वॉलपेपर ये वाला लग चुका था। पहले मैंने आपको दिखाया लुक और अब मैं दिखा रही हूँ इसका मतलब के बाद का लुक कि किस तरह का लग रहा है, कि बाद में देखने में क्या है चेंज। तो यहाँ हम लोग आ चुके थे, सिस्टर वगैरह देख रही थी सारी चीज़ें और किस तरह का कमरे का लुक लग रहा है। क्योंकि हम लोग तो बाज़ार में ही मसरूफ़ होते हैं, मार्केट्स वगैरह में मसरूफ़ होते हैं, मतलब कि इस सारी चीज़ों की बुकिंग वगैरह कराने के लिए गए हुए होते हैं। पार्लर्स वगैरह में जो चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि शादी वाले घर में बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो अब हम लोग आ चुके थे मार्केट में आ चुके थे और यहाँ पे मैं आ चुकी थी लेने के लिए। हमारे घर के नज़दीक ही है, तो 10 मिनट के 5 मिनट के ही ड्राइव पर है। तो मैं अपनी भांजी के साथ आ चुकी थी लेने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि लास्ट में ये ग्रोसरी रह जानी थी, इसलिए सारा सामान वगैरह रखना था। क्योंकि उसके बाद ना, शादी के बाद सब लोगों को भागने की होती है कि अपने अपने घर जाना होता है और फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है इन ग्रोसरी वगैरह का। तो घर में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, काम इतने होते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते कि आलू ले आओ, प्याज ले आओ, तो सारी चीज़ें घर में मैनेज हों। वैसे भी शादी वाला घर होता है, खाने वगैरह बाहर से आ रहे होते हैं सब चीज़ें, और खाने बन रहे होते हैं, 4 फंक्शंस होते हैं। मेहंदी का फंक्शन अलग होगा भाभी का और हमारा अलग होगा भाई का, तो उसके ऊपर भी सारी चीज़ें। लेकिन यह है कि घर में काफ़ी सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं, जैसा कि मेरे वालिद साहब हैं, तो वो बिल्कुल भी गोश्त इतना ज़्यादा नहीं खा सकते, तो वो उनका दिल भर जाता है और फिर इसलिए उनको वेजिटेबल्स वगैरह बनानी होती हैं, तो सब चीज़ें उनके लिए मैनेज करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रोसरी वगैरह ले आए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी मतलब मीट और गोश्त वगैरह और ये चिकन वगैरह नहीं खाया जाता काफ़ी लोगों से। हम खा सकते हैं लेकिन काफ़ी लोग नहीं खा सकते। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे कंदील और मैं और आयत, हम लोग यहाँ पे सारी ग्रोसरी कर रहे थे। किचन की जितनी भी ग्रोसरी होती है, ऑयल से लेके, घी से लेके, साबुन सर्फ से लेके, मतलब जितनी भी, मतलब शुगर हो गई, टी पैक हो गया, सब चीज़ें लेनी थी, क्योंकि बाद में किसी के पास टाइम नहीं होना था। इसलिए मेहंदी वाले दिन या मेहंदी से एक दिन पहले कह लें कि ये सारी ग्रोसरी हो रही थी, सब चीज़ें हो रही थी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आराम से इंजॉय कर सकें। घर की ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ़नाइल हो गई, और जिससे जो भी मतलब कि वॉशरूम्स के सारे आइटम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, क्लीनिंग की होती हैं, किचन की क्लीनिंग की होती है, स्कॉच ब्राइट होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और टूथपेस्ट हो गए, इसके अलावा शैम्पू हो गए, हर चीज़ लेनी होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। घर में जितने मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, हर इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें, हैंड वॉश वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह हम लोगों ने ले रहे थे। तो आगे आप लोगों के साथ फंक्शंस के व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह, वो आप लोगों ने एंजॉय करने हैं। और आप लोगों ने ना एंड तक वीडियो लाजमी देखनी है, व्लॉग्स मेरे लाजमी देखने, लाइक भी करने, लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आगे मेहंदी लगानी है, शाम में हम लोगों ने जाके मेहंदी का भी करना था, मेहंदी वाली को बुलाना था, अरेंज करना था, वो भी रह चुका था, क्योंकि हम लोग अलग अलग सिटी से आए हुए हैं अपने मेके, और अभी हम लोगों को इतना नहीं जानते क्योंकि हम ब्याह के जा चुके हैं। तो अरेंज करना, बोलना, पार्लर्स में बोलना, क्योंकि पार्लर्स में होता है कि वो ब्राइड को सिर्फ मेहंदी लगा रहे होते हैं, बाकी किसी को नहीं, आप घर में भी नहीं भेज रहे होते। इतना सारा टाइम नहीं होता कि पार्लर्स में जाके हम बैठ के इतना टाइम वेस्ट करें। तो हम कहते हैं कि हम घर पे बुला लें किसी को, और सब लोग जो भी हैं वो खाना वगैरह खा रहे हो या बाहर जा रहे हो या जिन्होंने शॉपिंग पे जाना हो, मार्केट जाना हो, तो वो आराम से लगा कर जाते जाएं और प्रॉब्लम ना हो। एक आ जाए मतलब इस तरह फ़ीमेल, और वो सब को लगा दे अच्छे से। तो ये हम लोग सोच रहे थे और ये अरेंज हमने करनी थी।
आगे मतलब अगर मुझे उसका क्लिप मिल गया तो मैं वो भी ऐड कर दूँगी, नहीं तो इंशाल्लाह वो अगले व्लॉग में ऐड होगा, क्योंकि मैंने उसका एक क्लिप लिया था। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, सब चीज़ें, क्रॉकरी हो, कोई भी मतलब चीज़ देख लेना आप मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, महंगाई का ज़ोर लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। खैर, जहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि आगे से व्लॉग ना, शादी के व्लॉग ना स्टार्ट होने वाले हैं, मेहंदी के हो गए, सारी चीज़ें हो गई। और जैसा कि मैंने बताया, मेहंदी लगाते हुए भी मैंने थोड़े बहुत से क्लिप्स वगैरह लिए हैं, शादी के कपड़ों की, जो भाभी के लिए सारे ड्रेसेस वगैरह लिए हैं, तकरीबन 11-12 जोड़ों की जो होती है, तो वो सारी हम लोगों ने स्टिच करवाए हुए, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो अगले व्लॉग में वो होंगी। और इसके अलावा जैसे कि आज हम लोगों ने रूम की आपको दिखाया कि रूम सेट हो गया है, फ़र्नीचर आ गया है, जहेज़ का सामान आ चुका है। बाकी सारा हमने जहेज़ का सामान नहीं खोला, भाभी खुद आके खोलेंगी। और इसके अलावा जैसे क्रॉकरी वगैरह हो गई, सब चीज़ें होती, वो पैकेट में ही बंद थी। हाँ जी, तो आगे होंगे ड्रेसेस वगैरह की, ड्रेसेस वगैरह दिखाएंगे जो हमारी तरफ से होते हैं ना, दूल्हे की तरफ से होते हैं, उसे कहा जाता है बरी। बरी के सारे ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने लाजमी वो व्लॉग देखें, एंड तक देखें, आगे बढ़े, मतलब अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो मेहनत मेरी जारी है, तो आप लोगों ने ना लाइक का बटन लाजमी प्रेस करना है और एंड तक व्लॉग देखने हैं। यहाँ पे सारी तकरीबन हो चुकी थी ग्रोसरी, किचन से लेके, फ्रिज से लेके, वेजिटेबल से लेके, जितने भी आइटम्स है सारे सब कुछ ले चुकी थी। यहाँ पे मेरी बेटी माशाल्लाह से काफ़ी इंजॉय कर रही थी, बाहर आके वो बहुत इंजॉय करती है, बिल्कुल तंग नहीं करती है। और साथ बच्चे होते हैं तो फिर वो उनके साथ खेलती भी रहती है, और इस तरह की ट्रॉली में बैठ भी जाती है आराम से, और फिर सामान रखने की, लेने की बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लाइक करें और नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज तो चीज़ मिली है।